हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट को हम कैसे सीख सकते हैं। स्टॉक मार्केट को सीखना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे आपको करंट टाइम में नज़र आएगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल रहता है। जब भी मार्केट के अंदर नॉन डायरेक्शनल और अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम होते हैं तो उसमें क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका 10 मिनट के अंदर प्रॉफिट बन जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट के अंदर बार बार आपका लॉस होना शुरू हो जाए। जब भी ट्रेडर का लॉस होता है तो मार्केट को सीखने के लिए भागता है, लेकिन सीखने के लिए भी एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया और ये भी सीख लिया और आपका काम बन जाएगा। जब भी आप किसी प्रोसेस को सीखते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, और इम्प्लीमेंट करके उसको रिपीट करना होगा। जैसे आपको मैं समझाने के लिए बताता हूँ, आपको एक बहुत छोटी बात है, मे भी आपको पता होगी, और अगर नहीं पता है तो मेरी तरफ से आपको बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे गैप नज़र आएगा, तो जो भी मार्केट के अंदर गैप रहते हैं उनको मार्केट फिलअप करने के लिए ज़रूर आता है, उनको भरने के लिए ज़रूर आता है, चाहे वो गैप डाउन के कारण रहते हो, चाहे वो गैप अप के कारण रहते हो। लेकिन अगर हमें ये बात बताए, लेकिन इसको हम यूज़ नहीं करेंगे और बार बार रिपीट नहीं करेंगे, तो कुछ दिन बाद क्या होगा, इसको हम भूल जाएंगे। और अगर हम एक प्रोसेस को भूल गए तो उससे क्या होता है, हमने एक प्रोसेस को समझा सीखा लेकिन उसको भूल गए, फिर हमने एक प्रोसेस को सीखा समझा भूल गए, तो वो हमारा एक्सपीरियंस बन नहीं पाएगा। अदरवाइज हमने ये भी प्रोसेस सीख लिया, फिर इसके साथ अगला प्रोसेस सीख लिया, तो ये हमारा धीरे धीरे एक्सपीरियंस बनता जाएगा और हम धीरे धीरे स्टॉक मार्केट को सीखते जाएंगे। जैसे मैं आपको समझाने के लिए ये मैं बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ आपको याद रखना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि आगे जब भी हम बातें करें तो ऐसा नहीं कि सर हमें ये बताया नहीं था, हमें ये सिखाया नहीं था, या फिर हमें समझ में ही नहीं आ रहा। तो उससे थोड़ा अजीब लगता है कि सब कुछ बता रहा हूँ फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रह गई है। लेकिन इसका भी सोल्यूशन इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आप सीख रहे हो, उसको आपको याद रखना है, तभी हम स्टॉक मार्केट को आसानी से समझ पाएंगे। जैसे हम इसी प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो गैप वगैरह रहता है मार्केट इसको फिलअप करेगा या नहीं करेगा। ये तो हमें पता ही है कि मार्केट के अंदर अगर ऊपर की तरफ कोई गैप रहता है तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं बायर इसको यूज़ करने वाले हैं टारगेट बनाने के लिए। अगर कोई गैप नीचे रह जाता है तो उसको कहीं ना कहीं सेलर अपनी पोजीशन बनाकर यूज़ करते हैं कि मार्केट यहाँ तक पहुँच सकता है। तो ऐसे में अब हमें ये आइडेंटिफाई करने की, अगर हम यहाँ पे बाय करें तो यहाँ पे अपना टारगेट रखना सही होगा, या फिर मार्केट गिर सकता है, या गैप फिलअप करेगा या नहीं करेगा। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा बाहर की तरफ हम देखते हैं। जैसे हमें पता है कि एक इवेंट था, यहाँ पे हमारा बजट था, तो बजट के कारण अगर पहले ही थोड़ा बहुत मोमेंटम होना शुरू हो जाता है अपसाइड का, या फिर बाद में भी अपसाइड का मोमेंटम हो रहा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बायर मार्केट के अंदर आ जाते हैं। और अगर यहाँ पे बायर आए होंगे तो उनका टारगेट कहाँ पे होगा, उनका टारगेट ये हो सकता है कि जब मार्केट गैप फिलअप करेगा तो हम अपना टारगेट वगैरह बुकिंग करके निकल जाएंगे। तो अगर दूसरों ने अपना टारगेट यहाँ पे रख रखा है तो मार्केट वहाँ पे नहीं जाने वाला। तो ये हमने एक्सटर्नली से समझा कि मार्केट ये गैप फिलअप नहीं कर सकता, नॉट डायरेक्टली तो ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन क्या है, जब हम थोड़ा इवेंट वगैरह के कारण एनालाइज करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे हम गलत हो सकते हैं। लेकिन अगर हम चार्ट के अकॉर्डिंग अगर एनालाइज करेंगे तो और भी ज़्यादा सही जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें चार्ट के अंदर जरूरी है देखना। तो चार्ट के अंदर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। देखिए मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते हुए मार्केट ने यहाँ कहीं क्लोज किया है। अब देखिए क्लोजिंग से पहले देखना है मार्केट ने हाई कहाँ पे बनाया। आपको हाई कहाँ पे नजर आ रहा है, मार्केट ने 47,000 के आसपास से मार्केट ने एक हाई बना के नीचे आने की कोशिश करा है। अब आपको ये लगेगा कि सर अगर 47,000 के आसपास हाई बनाया तो यहाँ पे भर भर कर सेलर आए होंगे, और सेलर आने के बाद मार्केट क्या करेगा, मार्केट इनको ट्रैप करता हुआ ऊपर चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा इसको डिफरेंट तरीके से समझना पड़ेगा। कैसे समझना होगा, अगर मान लेते हैं 47,000 का ब्रेकआउट हो जाता और मार्केट पहले से ऊपर कंटिन्यू आता हुआ जा रहा है, तो इसमें क्या साइकोलॉजी बनता कि 47,000 का ब्रेकआउट हो चुका है, हम यहाँ पे बाय करेंगे, और यहाँ पे भर भर कर बायर आते, और टारगेट कहाँ पे मिलता उनको, 48,000 का उन्हें टारगेट नजर आता। तो यहाँ पे वो ज़्यादा बाइंग करते, और ज़्यादा बाइंग करते तो मार्केट के अंदर क्या होता, मार्केट एक ब्रेकआउट करता, ब्रेकआउट के बाद अगर हमें कुछ ऐसा क्लोजिंग मिलता तो उसमें क्या होता, हमें कहीं ना कहीं सेलर को ट्रैप करने का मौका मिलता। अब आप थोड़ा सा और समझने की कोशिश कीजिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो बायर को निकालना जरूरी है। क्योंकि मार्केट कैसे काम करता है, पहले वहां पे जाता है जहां पे लगे कि ऊपर जा रहा है, और जब वहां पे पोजीशन बनना शुरू हो जाता है मार्केट उनके एसएल खाता है, और जब उनके एसएल खा जाता है फिर दोबारा बढ़ना शुरू करता है। तो जब हम पोजीशन बनाते हैं तो क्या करता है मार्केट, हमने कॉल लिया, कॉल लेने के बाद मार्केट थोड़ा बढ़ा, ब्रेकआउट वगैरह हुआ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट नजर आया, फिर बाद में हमारा एसएल खा गया मार्केट, और फिर दोबारा हमारे टारगेट की तरफ निकल गया। तो वही साइकोलॉजी हमें यहाँ पे यूज करना है। अगर मार्केट 47,000 का ब्रेकआउट करके ऐसा कोई हमें क्लोजिंग देता, तब कहीं ना कहीं उम्मीद कर सकते थे कि जब इस बार मार्केट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये 48,000 का गैप फिलअप कर सकता है। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया,
क्यों नहीं किया? क्योंकि मार्केट ये गैप फिलअप नहीं करना चाहता। अब देखिए हमें ये लगता है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे बहुत तेज़ी से सेलिंग हुआ है तो मे बी सेलर आएंगे। पहले आप थोड़ा 1 मिनट के अंदर चार्ट को देखिए यहाँ पे मार्केट ने कैसे काम किया है। ये वाला चार्ट है, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम करा था और ये आपका 47,000 का लेवल है। यहाँ मार्केट ने एक हाई बनाया, इतना तेजी से मार्केट ने गिरावट किया है। अब बताइए कौन यहाँ पे बैठकर सोच रहा होगा कि मार्केट यहाँ से इतना गिर जाएगा? तो यहाँ पे कोई मेजर दूसरे लोग या छोटे रिटेल ट्रेडर में पोजीशन नहीं बन पाता और मार्केट आसानी से गिर जाता है। और दूसरों के क्या लगता रहता है कि रिट्रेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे बाय कर लेते हैं, यहाँ पे बाय कर लेते हैं, यहाँ पे बाय कर लेते हैं और मार्केट धीरे 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 गिरता गिरता रहता है। फिर हमें लगता है कि यहाँ से तो सपोर्ट ले ही लेना चाहिए, फिर तो मार्केट और गिर जाता है। तो ऐसे करता हुआ यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे किसी ने सेल नहीं किया होगा, इवन यहाँ पे कुछ लोग बाय करे होंगे। और वो बाय कहाँ पे करे होंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं 47,000 का ब्रेकआउट करेगा, मार्केट कहीं ना कहीं ये हमें गैप फिलअप करेगा। तो यहाँ पे सेलर वो नहीं आए हैं जो हम चाहते हैं कि जिनका हमें एसएल मिल जाए और कहीं ना कहीं मार्केट ही गैप फिलअप नहीं करेगा। अगर गैप फिलअप करना होता तो मार्केट क्या करता, 47,000 का ब्रेकआउट करता, अच्छे से मार्केट के अंदर बायर आते और जब बायर आ जाते तो मार्केट उनके एसएल खाता, एसएल खाकर फिर से मार्केट भाग जाता और वहां पे मैं टारगेट देता। तो ये हमें चार्ट से पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर क्या नहीं होगा, ये गैप फिलअप नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जब मोमेंटम आएगा तो देखिए यहाँ पे छोटा बड़ा मोमेंटम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेजर मार्केट में रोल क्या चल रहा है, मार्केट के अंदर मेजर हमें समझ में आ गया कि मार्केट कहीं ना कहीं सेलिंग में आ सकता है। अब एक कंडीशन हो सकती है कि हम गलत भी हो सकते हैं। गलत किस कंडीशन में हो सकते हैं? अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, अचानक से कल ही हमें मार्केट यहाँ कहीं ओपनिंग दे दे 46,750 के आसपास, उससे भी क्या होगा कि दूसरे लोग बाय नहीं कर पाएंगे, इतना गिरा मार्केट। तो यहाँ पे जो बाय वगैरह करके बैठे थे, यहाँ पे जो बाय वगैरह करके बैठे थे, उनको क्या लगेगा कि मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया है। ये देखिए आसपास आपको रेजिस्टेंस वगैरह लेवल नजर आएंगे, 47,000 का लेवल नजर आएगा। तो यहाँ पे जो बाय वगैरह करके बैठे होंगे वो अपना पोजिशन कट करके भाग जाएंगे। और जब इन्होंने अपना पोजिशन कट कर लिया हो तो अचानक से मार्केट बड़ा गैप अप देगा, वहां पे वो दूसरे लोग बाय नहीं कर पाएंगे और मार्केट डायरेक्टली टारगेट हिट कर देगा। तो कभी कभी होता है ना कि मार्केट के अंदर जस्ट हमें लगता है कि टारगेट बड़ा करना चाहिए, बड़ा करना चाहिए, लेकिन मार्केट के अंदर इतना रिट्रेसमेंट होता है कि अपना जो ट्रेलिंग एसएल वगैरह हिट हो जाता है और फिर हमें बहुत बड़ा टारगेट मार्केट बना के देता है। तो ये काम भी हो सकता है। तो उसके लिए मार्केट को क्या करना होगा, एक बड़ा डायरेक्टली गैप अप देना होगा ताकि दूसरे लोग बाय ना कर पाए, तभी मार्केट इसको हिट कर सकता है। ऐसा भी नहीं हो कि इसको हाई वगैरह क्रॉस करके यहाँ कहीं ओपन हो जाए फिर वो दोबारा से गिर जाएगा। हमें देखिए इस हाई के नीचे और अच्छा बड़ा गैप अप ओपन होगा तभी वो कहीं ना कहीं इसको टारगेट हिट कर सकता है। तो हमने दो बातें सीखी यहाँ पे जो आपको याद रखने हैं कि मार्केट, पहले तो हमने इवेंट को समझा, उसको भूल भी जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप चार्ट को समझे। इवेंट वगैरह तो मैं आपको जस्ट समझाता रहता हूँ ताकि थोड़ा दूसरे प्रकार की भी नॉलेज आपको रहे। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर ये मार्केट के अंदर ब्रेकआउट होना होता और 48,000 ये जो गैप रहता अपना फिलअप करना होता, तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे पहले 47,000 का ब्रेकआउट करता, फिर ऐसा क्लोजिंग करता कि यहाँ पे जो भी बाय वगैरह कर रहे होते वो निकाल देता, निकाल के मार्केट क्या करता, फिर नेक्स्ट डे कहीं ना कहीं अपसाइड वगैरह का मोमेंटम करता रहता, उसमें वो मार्केट चला जाता और कहीं ना कहीं जो बाय वगैरह कर रहे थे उनका एसएल हिट कर देता। लेकिन ऐसा नहीं किया तो मार्केट अब कहीं ना कहीं रिजेक्शन आ गया। तो फिर हमें फर्दर और एनालाइज किया कि यहाँ पे जो बाय वगैरह करके बैठे मे भी मार्केट ने उनको निकाला होगा। अगर उनको निकाला है तो ऐसी जगह पे ओपन होना चाहिए ताकि वो दोबारा से मार्केट को बाय ना कर पाए। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे जो बायर होंगे इनके पास ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट है, यहाँ पे भी इन्होंने प्रॉफिट वगैरह बुकिंग किया होगा, वही प्रॉफिट वो दोबारा से यूज करके यहाँ कहीं दोबारा से बैठ जाएंगे और फिर से मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। तो मार्केट को ऐसा बड़ा गैप देना होगा ताकि यहाँ पे जो बाय वगैरह करके बैठे उनका मार्केट ने पोजिशन निकाला, अब वो दोबारा से पोजिशन ना बना पाए और उनको डर लगे और कहीं ना कहीं वो सैली में घुस गए होंगे तो मार्केट के अंदर और भी बड़ा उनको प्रॉब्लम होने वाला है, कहीं ना कहीं उनका ऐसे लीड करते हुए मार्केट चला जाएगा। तो यहाँ पे जिस प्रकार का सिचुएशन है, पहली बात तो मार्केट के अंदर एक गैप फिलअप नहीं होगा। अगर गैप फिलअप करना होगा तो मार्केट के अंदर बड़ा गैप होना चाहिए, उससे हमें ये पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं बायर में जो वीक हैंड होते हैं मार्केट ने उनको निकाला, उसके बाद ऐसी जगह पे मार्केट ओपन हुआ जहां पे दोबारा से वो बाय नहीं कर पाएंगे, फिर हमें कहीं ना कहीं अपसाइड वगैरह का मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार हमने इसको आइडेंटिफाई किया। तो जो जो बातें मैंने आपको बताई इसको अगर आप ब्रीफ में समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि क्या होता है कि अभी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये गैप वगैरह कैसे काम करने वाला है, लेकिन दोबारा से जब इस प्रकार का कोई सिचुएशन होता है तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, आपको पता नहीं होता, आप लेवल वगैरह को ध्यान नहीं रखते। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मार्केट काम करता है। जब भी आपको कोई गैप वगैरह नजर आए उसमें आपको क्या देखना है कि अगर मार्केट बाइंग में जाना है तो उसमें क्या होता है,
या तो बायर के ऐसे लीड करता है और फिर दोबारा से मार्केट बढ़ना शुरू कर देता है, या फिर मार्केट क्या करता है कि ऑलरेडी जो बाय वगैरह करके बैठे इतना ज़्यादा रिजेक्शन देता है कि जो भी वीक हैंड होंगे वो निकाल देगा मार्केट, और फिर ऐसी जगह पे ओपन हो जाएगा कि वो दोबारा से बाय नहीं कर पाएंगे और मार्केट निकल जाएगा। आपको मैं सेलिंग के लिए भी समझा सकता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अपना कोई डाउन साइड गैप रह गया और यहाँ पे मार्केट अगर गिरावट करा है और यहाँ पे सेलर को निकालना है, तो वो क्या करेगा, या तो किसी राउंड नंबर का ब्रेकडाउन करेगा, अच्छे से सेलर आएंगे, उन्हें लगेगा कि ये अपना गैप फिलअप करने वाला है, और मार्केट ब्रेकडाउन करने के बाद अचानक से इतना ऊपर चला जाएगा, इन सभी के एसिलेट हो जाएंगे और मार्केट धीरे धीरे करके दोबारा से नीचे आ जाए और यहाँ पे अपना टारगेट हिट कर देगा। तो उनका क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी चेंज हो जाएगा। या फिर मार्केट क्या करेगा, मार्केट साइकोलॉजी नंबर का ब्रेकडाउन आकर के उसका सपोर्ट लेके बैठ जाएगा और ऊपर चला जाएगा। इसमें सेलर को लगेगा कि सपोर्ट वगैरह ले लिया, मैं निकल जाता हूँ। अगले दिन मार्केट के अंदर क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हो जाएगा अच्छा सा, वहां पे वो सेल नहीं कर पाएंगे और मार्केट उनको टारगेट दे सकता है। यही सिचुएशन यहाँ पे अब बाइंग में बन चुकी है। बाइंग में क्या कर रहा है, मार्केट ने 47,000 का रेजिस्टेंस ले रखा है, तो मार्केट इतना नीचे आ गया कि बायर वगैरह या तो निकल जाएंगे और अगले दिन इतना बड़ा गैप ओपन हो जाएगा, मार्केट डायरेक्टली बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं बायर दोबारा बाय नहीं कर पाएंगे और वीक हैंड को निकाल देगा। तो इस प्रकार मैंने आपको दोनों तरीके से समझाने की कोशिश किया है कि अगर मार्केट सेलिंग में जाना चाहेगा तो पहले क्या करेगा, या तो सेलर के एसिलेट करेगा या फिर जो भी वीक हैंड होते हैं उनको निकालेगा और फिर अगले दिन गैप डाउन वगैरह ओपन होकर इतना नीचे चला जाएगा वो सेल वगैरह कर ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार आपको समझना है कि गैप फिलअप का काम करेगा या नहीं करेगा। आपको इसी तरह छोटे लेवल के ऊपर भी एसएल हंटिंग को फाइंड आउट करना है, इसी तरह हमें बड़े लेवल पे एसएल हंटिंग को फाइंड आउट करना है। अगर इस प्रकार की आप बातें याद रखोगे, इसको रिपीट करोगे, बार बार इसको यूज करोगे, तो हमें स्टॉक मार्केट को सीखने में आसानी होगी। तो इसी प्रकार हमने आइडेंटिफाई किया कि ये किस प्रकार गैप फिलअप करने वाला है, या फिर आगे भी कोई गैप वगैरह होगा तो आप उसको किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हो। हमने चार्ट के अंदर भी समझ लिया और रूट वैल्यू क्या है और हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करें, कैसे इसके अंदर काम करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।